नमस्कार दोस्तों, केबीसी राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की है। कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों विशेषकर बाजरा और मूंग की बुवाई के लिए वर्तमान मौसम का लाभ उठाने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि खेतों में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने के कारण यह समय बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसानों को उन्नत बीजों और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे पर आम लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए कोटा जिला परिषद में बड़ी जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेकर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से सभी पक्षों की राय प्राप्त करना है। कोटा में आयोजित जन सुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। चर्चा का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के मसौदे को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाना है। अधिकारियों ने सभी प्राप्त सुझावों को संकलित कर आगे की प्रक्रिया में शामिल करने का भरोसा दिया है। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और क्यूआर कोड की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक घर बैठे अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर व्यापक जनमत प्राप्त किया जा सकता है। जोधपुर में आयोजित एसएससीडीजी जीएलडी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन सफलतापूर्वक जारी है। इस कार्यक्रम में देश भर के उद्योग विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। जोधपुर में चल रहे जीएलडी कॉन्क्लेव के दौरान जल संरक्षण और शून्य तरल निर्वहन यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की जा रही है। उद्योगों में जल के पुनः उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रतिभागियों ने नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल ए और मॉडल डी योजनाओं के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस निर्णय से अधिक उद्यमियों को आवेदन का अवसर मिलेगा और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कोटा, भीलवाड़ा और नागौर में नई प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन स्वीकृतियों के तहत सड़क, जलापूर्ति, विद्युत और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर निवेश आकर्षित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अग्निशमन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के निर्देश जारी किए हैं। आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति तथा त्वरित आपातकालीन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल से औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा बढ़ेगी और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से राहत कार्य संभव हो सकेगा। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का संचालन सुचारू रूप से जारी है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस टर्मिनल के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार होने के साथ पर्यटन, व्यापार और निवेश गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में संचालित पीएम ग्राम तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास पर चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाओं के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी। 32 साल पुराने विवाद का समाधान होने के बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हो गया है। अब सीकर, चूरू और झुंझुनू तक यमुना का पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। जयपुर में रिसोर्ट की दीवार गिर गई। चंदबाजी स्थित निर्माणाधीन रिसोर्ट की दीवार गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक मजदूर घायल हो गए। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री की सरकारी शिक्षकों को चेतावनी। मदन दिलावर ने कहा कि जो शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं वे सरकारी व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। ऐसे शिक्षकों को सरकारी स्कूलों को ही चुनना चाहिए। आरपीएससी भर्ती में 10,000 रुपए का इनामी डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले फरार आरोपी चंद्रभान यादव को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल खुलते ही नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 43 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने पूरे सत्र की छुट्टियां, टेस्ट और परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट खुल गया है। शिक्षक भर्ती, पुलिस कांस्टेबल और एएसआई भर्ती सहित कई मामलों पर सुनवाई होगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास होगा। करीब 13,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहला कॉरिडोर टोंक रोड पर विकसित किया जाएगा। कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी चल रही है। सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा और हरीश चौधरी समेत कई नेताओं को एआईसीसी में नई जिम्मेदारियां मिलने की चर्चा तेज हो गई है। बीकानेर के सरकारी स्कूल की छत गिर गई। श्री डूंगरगढ़ के सरकारी स्कूल का एक कमरा ढह गया। राहत की बात यह रही कि छुट्टियों के कारण कोई छात्र वहां मौजूद नहीं था। जयपुर में भारत और आयरलैंड मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़ हुआ। प्रतापनगर के एक फ्लैट से हाईटेक सट्टा नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। राजस्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण का हब बनने की ओर बढ़ रहा है। सितंबर तक 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज शुरू करने और 2027 तक 6000 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया और पात्र छात्राओं को मुफ्त 4G स्मार्टफोन तथा 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है। राजस्थान के एसएससी और एसटी वर्ग के युवाओं को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। नेशनल करियर सर्विस सेंटर 12वीं पास अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। 17 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। रेलवे विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाएगा, जिससे यात्रियों को सीट मिलने में बड़ी राहत मिलेगी। गढ़ गणेश रोपवे परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद निर्माण कार्य तेज हो गया है। रोपवे बनने के बाद श्रद्धालु मात्र 3 मिनट में मंदिर पहुंच सकेंगे। झालरापाटन स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल जारी है। रेलवे आधुनिक तकनीकी परीक्षणों के लिए स्टेशन का उपयोग कर रहा है। स्थानीय लोगों में ट्रेन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों में रोज 100% उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के अगले दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के लिए आसाराम को 1 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया। फिलहाल उनका इलाज जोधपुर में चल रहा है। राजस्थान में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया गया है। देश की एक बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी ने राजस्थान सहित सभी पेट्रोल पंपों पर यह फैसला लागू कर दिया है। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 होटलों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई सुबह तड़के की गई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर में 100 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए हैं। यह आदेश अधिकारियों के आवेदन के आधार पर जारी किए गए हैं और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। करीब 20 साल पुराने पांचना जल विवाद का समाधान हो गया है। जयपुर में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद 6 जुलाई तक बांध का पानी छोड़ा जाएगा। इससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद है। भीलवाड़ा में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते एक महिला ने घर से 13 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही गृह सचिव को अस्थायी प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने कोचिंग संचालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर उपलब्ध कराया था। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान में ई मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी गई है। अब निर्धारित नंबर पर हाय भेजकर घर बैठे 27 सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।
जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित राजा धोक और सिकंदरा टोल प्लाजा पर नई दरें लागू कर दी गई हैं। अब कार, जीप और वैन का टोल 80 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया गया है। नई योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। वहीं न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर मिलने वाली सहायता राशि अब बढ़ाकर कुल 1,50,000 रुपए कर दी गई है। ये राशि लड़की की पढ़ाई और 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक कुल 7 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। डकैत जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में करीब 5,000 लोग शामिल हुए। उसके 3 भाई पैरोल पर जेल से बाहर आकर अंतिम संस्कार में पहुंचे। करीब 2.5 साल बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 935 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इससे पेयजल योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में पट्टा नियमों में बदलाव किया गया है। अब रजिस्ट्री से खरीदी गई संपत्ति पर नए मालिक के नाम और फोटो वाला नया पट्टा जारी होगा, जिससे रिकॉर्ड पहले से अधिक पारदर्शी बनेगा। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक होपर वाहनों के जरिए घर घर कचरा संग्रहण शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया। अजमेर के भैरव घाटी क्षेत्र में अगले 6 महीनों के भीतर लेपर्ड सफारी शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ पहले से करीब 10 तेंदुए मौजूद हैं। एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी के 2 कर्मचारी फरार हो गए हैं। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के गबन की आशंका जताई गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जुलाई महीने में 10,549 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में 12,500 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पैरामेडिकल परीक्षा नकल मामले में कॉलेज संचालक समेत 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। अलवर में 1 करोड़ रुपए कीमत का दुर्लभ कछुआ बताकर निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करेंगे। वह प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रशासन को सतर्क रहने तथा जल भराव वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। करौली जिले के प्रसिद्ध पांचना बांध के गेट लगभग 20 वर्षों बाद सिंचाई के उद्देश्य से खोले गए हैं। इससे आसपास के किसानों में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय बाद बांध में पर्याप्त जलभराव हुआ है। बांध से छोड़ा गया पानी कृषि कार्यों में उपयोग होगा और क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। पांचना बांध से पानी छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान सामने आई तकनीकी खामी को दूर करने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगातार काम कर रही है। एसडीआरएफ तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन का लक्ष्य जल्द समस्या का समाधान कर पानी के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पांचना बांध से संबंधित तकनीकी कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सिंचाई व्यवस्था प्रभावित न हो और सभी आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरे किए जाए। सरकार इस परियोजना को किसानों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय मान रही है। एसजेवीएन ने राजस्थान के पाचमपादरा क्षेत्र में 1 गीगावाट क्षमता वाली विशाल सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू कर दिया है। यह परियोजना राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान देगी। परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा तथा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। करीब 54.92 अरब रुपए की लागत से विकसित यह सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा पहलों में शामिल मानी जा रही है। परियोजना के माध्यम से बड़े स्तर पर हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। पाचमपादरा में शुरू हुई सौर ऊर्जा परियोजना से केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यह परियोजना राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी है। इस सूची का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। महारानी कॉलेज में इस वर्ष राजनीतिक विज्ञान विषय की कट ऑफ 97.8% तक पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों के बीच इस विषय की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उच्च कट ऑफ के कारण प्रतियोगिता भी काफी कड़ी रही और मेधावी छात्रों को ही प्रवेश सूची में स्थान मिल सका। दूसरी मेरिट सूची में चयनित विद्यार्थियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाने का अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के बाद दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर प्रवेश संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करने पर सीट स्वतः निरस्त हो सकती है। छात्रों को सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी करने की सलाह दी गई है। जयपुर सहित राजस्थान के अधिकांश शहरों में मानसून की सक्रियता के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से जारी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अधिकारियों को संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए यह वर्षा लाभकारी मानी जा रही है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव की तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। जोधपुर में 21.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर का मौसम सुहावना हो गया है।